मशहूर एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जहां पति पंकज कपूर के साथ फिल्म करने की इच्छा जताई तो वहीं बेटे शाहिद कपूर की जमकर तारीफ की। साथ ही बहन रत्ना पाठक पर भी खुलकर बातचीत की। सुप्रिया ने खिचड़ी 3 को लेकर भी अपडेट दिया और क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक, जिन्होंने फिल्म रामलीला, मिमी, वैसे फिल्मों के नाम तो इतने ज्यादा हैं कि मैं नाम लूंगा तो इंटरव्यू का टाइम खत्म हो जाएगा। ये इन दिनों फिल्म रेड 2 को लेकर सुर्खियों में। तो सुप्रिया जी, कितना खुश हैं कि जी, आपकी फिल्म एक नया रिकॉर्ड बना रही है। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी बात है। और हम सब ने मिलके बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, तो आई एम सो हैप्पी कि ऑडियंसेस को अच्छी लग रही है। फिल्म के जिस हिसाब से कलेक्शन सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी? सॉरी, मैं एक्चुअली है ना, मैं जहाँ पे हूँ मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि कैसी जा रही है फिल्म, फिर मैं आपको आई एम नॉट इन कनेक्ट विद द विद द मीडिया और समथिंग टू नो कि कैसी जा रही है। आप बताइए तो मुझे प्लीज। मैंने आपको कहा ना कि कलेक्शन अच्छा आ रहा है, बट बात यह है कि थैंक सुप्रिया जी को ये उम्मीद है कि 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है लोगों को पसंद आए, हम अच्छा काम करें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं नंबर्स में इतना बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अगर अच्छी फिल्म बनी है और किसी ने इतनी मेहनत की है, हम सब ने इतनी मेहनत की है, तो लोगों को पसंद आए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। पर और हम अपनी कहानी अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सके, वो ज्यादा अहमियत रखता है रादर देन नंबर्स। तो, ऐसा मेरा मानना है। तो सुप्रिया जी, ये तो आपको बता दिया होगा डायरेक्टर ने कि रेड 3 कब आने वाली है। रेड 2 तो हो चुकी है रिलीज, रेड 3 कब आएगी? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, बट आई होप राजकुमार गुप्ता जी इतने अच्छे इंसान और इतने अच्छे डायरेक्टर है कि आई एम श्योर वो बनाएंगे फिर से कोई ना कोई रेड 3 हो या कोई भी और फिल्म, लेकिन वो बहुत अच्छी फिल्म और बनाएंगे, मतलब इसका मुझे विश्वास और है। हम ये भी मतलब माने कि उसमें सुप्रिया जी फिल्म में रहेंगी, इतना भी हम माने, है ना? नहीं, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर वो कहेंगे तो मैं जरूर उनकी फिल्म का हिस्सा बनना चाहूंगी। सुप्रिया जी, अगर आपके अब हम थोड़े फिल्मी करियर की बात करें, आपकी माई बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस थी, है ना? आपकी जो सिस्टर है रत्ना पाठक, बॉलीवुड का जाना माना चेहरा है। तो आपने क्या ये बचपन से ही सोच लिया था कि मुझको एक्ट्रेस बनना है, या माँ या आपने सिस्टर को देखा तब आपको लगा नहीं नहीं नहीं, अब रुक कर इंस्पायर हुई हैं आप? नहीं, जी। नहीं, नहीं, मैं तो एक्ट्रेस बनना भी नहीं चाह रही थी। मेरी बहन जो है वो ऑलरेडी थिएटर करती थी, और एनएसडी में उन्होंने दाखला ले लिया था। मैं तो बिल्कुल इस फील्ड में सोचा नहीं था कि मैं कभी आऊंगी। पर मेरी मदर को विश्वास था, तो उन्होंने मेरे साथ एक नाटक किया जो गुजराती में वो खुद पहले करती थी, और मैना गुरजरी नाम का। तो उस वो करने के बाद ऐसे हालात बनते गए कि मैं इसमें इस इंडस्ट्री में शामिल हो गई। पर मुझे आपको एक्टिंग में बहुत मजे आते हैं, और मुझे अलग अलग किरदार करने में बहुत मजे आते हैं, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इवेंचुअली यहाँ आ गई। वैसे एक सीरियल में आप और रत्ना जी एक साथ नजर आई हैं, एक सीरियल में, बट रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि कभी कभी हम सुनते हैं ना, सिस्टर फाइट हुई किसी भी बात को लेकर, एक मीठी लड़ाई, तो ऐसा हुआ कि सुप्रिया जी की एक्टिंग को लेकर कुछ रत्ना जी को पसंद नहीं आया हो, तो उन्होंने आपको कुछ सलाह दी नहीं, हो, या तो आपने नहीं, उनको दी हो, कुछ ऐसा मोमेंट आया? नहीं, नहीं, नॉट रियली। ऐसा हमारे साथ कोई वाकया नहीं हुआ है। हम अ, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे लगता है कि हम अ, हमारे घर में इतने सारे एक्टर्स हैं ना, कि हम एक्टिंग के बारे में बात नहीं करना चाहते, ना इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत गप्पे मारते। तो मेनली हम, और बहुत सी सारी और चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, तो हम मोस्टली वही करते हैं।
सुप्रिया जी, आपने जो मेरा अगला सवाल था उसका आपने 50% जवाब दे दिया। मैं यही पूछने वाला था कि जब डाइनिंग पे आप बैठती हैं, रत्ना जी बैठते हैं, पंकज कपूर जी बैठते हैं, नसीर जी बैठते हैं साथ में, जब फैमिली फैमिली मीटिंग होती है, तो किस टॉपिक के ऊपर बात होता है? फिल्मी करियर को लेकर या कोई दूसरी बातों को लेकर? आप बता सकती हैं दो तीन बातें तो। मुझे लगता है बहुत और बातें होती है हमारे बीच में। कौन सी जगह हम गए, क्या क्या देखा हमने, कौन से एग्जीबिशन देखे, कौन सा नया नाटक देखा, क्या म्यूजिक कॉन्सर्ट्स देखे। और म्यूजिक के बारे में बहुत बात होती है। हम बुक्स के बारे में हमारी चर्चाएं होती है। घरेलू चीजों के बारे में होती है, खाना क्या बना है, कैसे बना है, रेसिपी क्या है, बहुत सारी चीजें। पर आपको नहीं लगता कि दर्शक अब सुप्रिया जी को पंकज कपूर जी के साथ स्क्रीन पर देखना चाहते हैं? क्योंकि एक ऑन स्क्रीन एक लव केमिस्ट्री है, रियल लाइफ जो है उसके अलावा एक ऑन स्क्रीन भी दर्शकों को दिखाई दे। आपको नहीं लगता ऐसा? मैं खुद मैं खुद अपने आप को पंकज जी के साथ देखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि दर्शक भी देखना चाहेंगे। मैं इंतजार में हूँ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जिसमें हम दोनों साथ में हों। सुप्रिया जी, आप 80s से आप बॉलीवुड में काम करती हुई आ रही हैं, अभी तक आप एक्टिव हैं, तो 80s की इंडस्ट्री और आज का बॉलीवुड, आपको कुछ अंतर तो आपको दिखाई देता होगा? क्योंकि हाल ही अभी कल ही बाबिल खान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कुछ एक्टर्स के बारे में कह रहे थे, तो आपको कुछ चेंजेस तो दिखाई देते होंगे। सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आपको 80s की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्रीज में कुछ आपको अंतर हाँ। तो दिखाई देता होगा, क्योंकि कल एक वीडियो वायरल हुआ था, बाबिल खान जो हैं इरफान खान के जो बेटे हैं, तो उन्होंने कुछ इंडस्ट्री पे बोला था, कुछ उन्होंने कुछ ब्लेम किया है अनन्या पांडे इन सब लोगों पर, तो कुछ अंतर तो आपको दिखाई देता होगा आज की इंडस्ट्री और 80s की इंडस्ट्री में। देखिए, मैं जो काम करती हूँ वो एक्टिंग करती हूँ, और मेरा जो है वो आ, मेरा कंसंट्रेशन और हर चीज मेरे काम पे रहती है ज्यादातर। तो मुझे आ, फर्क सिर्फ इतना लगता है कि 80s का जो दौर था वो ज्यादा क्या बोलेंगे, कि कमर्शियल दौर था। वो ज्यादा मेल डोमिनेटेड था, और हमारे जो एक न्यू वेव सिनेमा जिसको बोलते थे उस टाइम पे, वो बहुत अलग किस्म की कहानियां बनाते थे, और इसीलिए उनको अलग माना जाता था। पर आज के दौर में मुझे ये अच्छा बहुत लगता है कि वही कहानियां आज अलग, मतलब अलग अलग कहानियों पे फिल्म बनती है। वो चाहे मेन स्ट्रीम हो चाहे नॉन मेन स्ट्रीम, जैसी कोई बात नहीं रही अभी। अभी सारी चीजें मेन स्ट्रीम हो गई है, और उसमें कहानियों पे ज्यादा जोर पड़ने लगा है। और वो मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही सच्चा चेंज लगता है। जी, शाहिद कपूर भी आपके परिवार एक हिस्सा है, तो जी। आपने मौसम में भी काम किया है शाहिद के साथ, जी। तो ऐसा कुछ मूवमेंट आया जब आपने शाहिद को किसी फिल्म को लेकर आपने कुछ उनको सलाह दी हो, या तो नहीं, क्योंकि आप भी जैसे देख। जी। जी मैंने बोलिए। कहा ना, हम बहुत अलग अलग चीजों पे बात कर सकते हैं। हमें फिल्मों के बारे में बात करने की या किसी को कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। मेरे सारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, और अपने अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। शाहिद जी तो ऑफ कोर्स काफी अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी बेटी जो है सना, वो भी काफी अरसे से काम कर रही है, वो भी अपने डिसीजंस लेती है। हमारा छोटा बेटा भी अब आएगा होपफुली जल्दी से इस इंडस्ट्री में, तो वो भी अपने ही डिसीजन। सारे कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, हमें क्या, हम अपने डिसीजंस ले ले वही बहुत है। अभी पंकज कपूर जी एक प्ले के लिए भोपाल आए थे कुछ दिन पहले, तो आप कब आ रही हैं, या पंकज कपूर जी को दोबारा लेके आप कब आएंगी? कहाँ पे? भोपाल, भोपाल, भोपाल। हम अभी आए थे, हमने हमारा जो पंकज जी ने एक नॉवेला लिखा है हम्म। दोपहरी, उसको परफॉर्म करने आए थे हम। जी। और हम सारे ही आए थे, मैं भी आई थी, सना भी आई थी, पंकज जी भी आए थे। जी। अब जाते जाते एक मेरा आपसे आखिरी सवाल, खिचड़ी 3 का भी हाल ही अनाउंसमेंट हुआ है कुछ दिन पहले, तो ये फिल्म कब आने वाली है, कब दर्शकों के बीच में आएगी? हम्म, ये मैं तो बहुत अच्छी तरह से कह नहीं सकती, बिकॉज मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूँ इस फिल्म में। पर होपफुली
आई थिंक जो जेडी ने कहा है उसके हिसाब से 2027 में आनी चाहिए, इफ आई एम नॉट मिस्टेक। शूटिंग कब से शुरू होगी? कुछ गपशप तो हुई होगी आपकी। जिस दिन मुझे जेडी बताएगा उस दिन मैं आपको बताऊंगी। जी। मुझे अभी कुछ अंदाजा नहीं है, थैंक यू। मुझे उतना ही पता है जितना आपको पता है। इसलिए मैंने सोचा आगे का सुप्रिया जी से पूछो। नहीं, मैं भी उतना ही जानती हूँ, सो सॉरी। सुप्रिया जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमको थैंक यू समय दिया सो उसके मच। लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको इतना वेट करवाया, लेकिन मेरे पास, मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि आपने जब फोन किया था उसके अगले दिन ही मैं निकल गई थी। नो, इट्स ओके। तहे दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू।